Hello, friends, dear students. ये preposition chapter, as I have told you in my previous video, that I would like to teach you preposition, and this is the second last chapter of the words. Whatever I have told you, whatever I told you about parts of speech, in those I told you that there are 8 parts of speech, and one by one I taught you, and just I came to the chapter that is preposition, and after preposition I will teach you conjunction, and that is the last part of the speech. And in this way I can tell you, I can say you that parts of the speech that will be completed after interjection. So I would like you to teach you preposition, and I have named it a strange world of preposition, a strange world of preposition. इनकी दुनिया भाई बड़ी अनोखी है। आप इनको कह सकते हैं कि ये तो भाई अनोखा, स्ट्रेंज, that is peculiar, and we can say that the rules of preposition do not exist in a normal way, but it will divert into different ways, and that you will have to remember it. And this is very essential chapter. If you are going to write a long sentence, certainly you will have to know about the preposition, and without preposition you are unable to write a long sentence. Long sentence, I mean that subject, verb, object and complement. Complement, that is just sitting on the position of preposition. Complement, पूरक. तो प्रीपोजिशन की अनोखी दुनिया है भाई। ये कोई इसका नियम नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल एबनॉर्मल रहता है। प्रीपोजिशन क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। प्रीपोजिशन, आप इसको अगर तोड़ेंगे, आप इसको स्प्लिट करेंगे, प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन, यानी सर्टेनली दैट इज रिलेटेड टू पोजीशन of the object. Object means noun, pronoun. Object means noun and pronoun. So that is related to position. But it does not exist only in position, but it also goes towards the time, position. प्रीपोजिशन का मतलब हो गया, प्री माने होता है पहले, और पोजीशन यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के ये पहले आता है. हाउ कैन इट? ऑन, प्रीपोजिशन, इन, प्रीपोजिशन, एंड टेबल, रूम, दीज आर नाउन्स. These are nouns. अब आप नाउन नहीं पहचानेंगे भाई तो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स. एक देखिए नाउन की पहचान है, आर्टिकल लगा हुआ है ना, द, तो कहीं भी आर्टिकल लगा रहे, ए एंड द लगा रहे, आप विदाउट हेजिटेशन यू कैन से दैट दीज वर्ड्स आर नाउन. तो ये नाउन है, ये नाउन है. नाउन के पहले देखिए आया हुआ ये, तो प्री माने पहले हो गया, और आकर के
इसमें क्या है, बुक, डॉग, ये भी नाउन है, इसका पोजीशन बता रहा है। प्रीपोजिशन, पोजीशन बताने वाला शब्द को कहा जाता है प्रीपोजिशन, पोजीशन बताता है। अब इस सेंटेंस में हम जरा इसको देखते हैं। ये बुक का पोजीशन बता रहा है, किताब कहाँ पर है, टेबल पर है, टेबल के ऊपर है। ये डॉग, कुत्ता कहाँ है, ये रूम के अंदर में है, कुत्ता का पोजीशन बता रहा है, अंदर में है, इन द रूम। तो ये अक्सर नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और आ करके उस वाक्य में दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध बताने का काम करता है, वही कहलाता है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन जरा सा हम चलेंगे पीछे, ये देखिए, ये तो मैंने आपको केस चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, नरेशन में मैंने इसको लिखा था, केस में इसको लिखा था, पुनः मैं इसको लिख रहा हूँ। कितना आप इसे समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए, ये ने लगा हुआ है, ये हो गया आपका नॉमिनेटिव केस, ये को लगा हुआ है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस whatever that is just here, you can say that these are the symbol, these are the signs of complement. complement, पूरक, ये पूरा करते हैं। लेकिन आप इसमें जरा सा कारक, ये कारक प्रकरण है, हिंदी व्याकरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा कारक प्रकरण। ये कारक प्रकरण में देखिए से लगा हुआ है, के लिए है, से है, ने पर है। ये जो शब्द कहीं पर अगर लिखा हुआ है तो वह प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। किताब टेबल पर है, देखिए पर लगा हुआ है। और ये कारक प्रकरण इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पर हर सेंटेंस में आप देखेंगे ये जरूर रहता है, ये जरूर रहता है, इसके बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। हर जगह ये घुसा हुआ रहता है और वहीं से शब्द को हम स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए पर है। कुत्ता रूम के अंदर है, कुत्ता कमरा में है, कुत्ता कमरा में है, देखिए ये में लगा हुआ है। तो जहां पर ये सब आएगा चिन्ह कारक प्रकरण का, वह जाएगा कॉम्प्लीमेंट में और वह जाएगा प्रीपोजिशन में। ठीक, अब हमें जरा सा ये जो प्रीपोजिशन है, ये से की अंग्रेजी कहीं पर फ्रॉम होगा, से की अंग्रेजी कहीं पर बाई होगा, से का अंग्रेजी कहीं पर थ्रू होगा, से की अंग्रेजी कहीं पर एट होगा, से की अंग्रेजी कहीं पर इन होगा। इसलिए मैंने इस चैप्टर का नाम दिया स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ प्रीपोजिशन। भाई इनकी दुनिया क्या है, इनकी दुनिया विचित्र है, विचित्र है। यू कांट रिकॉग्नाइज the preposition in a sentence easily. Certainly you will have to stretch on your mind on कारक प्रकरण में, से, के लिए, पर, ये सब पर आपको जोर लगाना पड़ेगा। और इसके लिए डिफरेंट टाइप्स का प्रीपोजिशन आता है। प्रीपोजिशन की संख्या करीब करीब 55 है, सिंपल प्रीपोजिशन। अब ये इसी की अंग्रेजी 55 है। अब कहाँ पर से की अंग्रेजी बाई होगा, कहाँ पर से की अंग्रेजी इन होगा, ये तो भाई आपको याद करना पड़ेगा, बार बार आपको देखना पड़ेगा। और प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश। आप करेक्शन कंपटीशन के एग्जाम में आता है, करेक्शन प्रीपोजिशन पर 2, 4, 5 जरूर रहता है। बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर।
किसी किसी किताब में देखेंगे आप तो 50 पेज, 60 पेज, 70 पेज, 100 पेज में प्रीपोजिशन की चर्चा है और हर शब्द के बाद प्रीपोजिशन रहता है। बिना प्रीपोजिशन का सेंटेंस होता नहीं है, वर्ड होता नहीं। इसलिए ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, विचित्र है, पेक्यूलियर है। इसलिए certainly you will have to spend your time, most of the time should go in search of preposition, and only then you are able to read, able to write a single sentence or sentences with the help of preposition. तो अब जरा सा देखें, वह घर से आता है। देखिए यहाँ पर से की अंग्रेजी क्या हो गया? फ्रॉम। से की अंग्रेजी क्या हो गया? फ्रॉम हो गया। वह घर में है, मे की अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो गया? एट। के लिए की अंग्रेजी क्या हो गया? फॉर। पर की अंग्रेजी हो गया एट। से का अंग्रेजी हो गया बाई। से का अंग्रेजी हो गया विद। वाह, व्हाट आर द स्ट्रेंज नेचर ऑफ प्रीपोजिशन। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा भाई। कुछ एक्सरसाइज तो, कुछ नियम तो है, लेकिन ये 100% नहीं है। आपको याद करना पड़ेगा कि गो के बाद टू लगता है। गो टू, हमेशा गो टू होता है। राइट, विद, कम फ्रॉम, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि कम के बाद फ्रॉम ही लगेगा, गो के बाद टू लगेगा, याद करना पड़ता है। थोड़ी कठिनाई तो है, लेकिन चलिए देखें यहाँ पर ये हुआ। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चलिए, यू राइट विद ए पेन, आप एक कलम से लिखते हैं। यहाँ पर से की अंग्रेजी क्या हो गया? विद हो गया। अब ये जो है विद प्रीपोजिशन हुआ, तो ये जो आया नाउन, ये नाउन आया। तो ये जो नाउन आता है वह ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ये ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन वह ऑब्जेक्ट होता है, वह ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। और दूसरी बात, हम इसको कह सकते हैं कि ये विद प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। विद प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये जानना पड़ा, ये जानिए कि हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा और वह नाउन और प्रोनाउन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, अब प्रीपोजिशन की संख्या मैं आपको लिख दे रहा हूं, करीब करीब 55 है जो सिंपल प्रीपोजिशन है। आप उसका लिस्ट मैं लिख रहा हूं, आप उसको ध्यान दें। सिंपल प्रीपोजिशन ए अबाउट, above,
across, after, against, along, amid, amidst, around, among, amongst, at, before, behind, below, beneath, besides, beside, between, beyond, but, by,